एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने भरतपुर के वार्ड नंबर 10 की एक महिला पार्षद को फोन किया और अपने आप को सीएमओ से सीनियर ऑडिटर बताया। इतना ही नहीं, उसने महिला पार्षद को धमकाया भी। आरोपी ने फोन पर महिला पार्षद से कहा कि मैं सीएमओ कार्यालय से मोरध्वज सिंह सीनियर ऑडिटर बोल रहा हूं। आपने एक कर्मचारी को हटा दिया और आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद महिला पार्षद ने सेवर थाना इलाके में शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। पार्षद को धमकाने वाला ये युवक अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गिरफ्तारी हो गई है। सीएमओ का सीनियर ऑडिटर इसने खुद को बताया था। पार्षद को फोन कर इसने धमकी दी थी कि आपके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं, आपने एक कर्मचारी को हटाया और अब शिकायतें मिल रही है, अब आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पार्षद को जब शक हुआ तो उन्होंने तुरंत थाने में इसकी कंप्लेंट करवाई, पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट करवाई और फिर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी। मोरध्वज इसने खुद का नाम बताया, कहा सीएमओ कार्यालय में हूं और मैं अब आपके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूं। लेकिन ये नहीं जानता था कि खाकी के हाथ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस ने इसे तुरंत धर दबोचा। शख्स ने फोन कर कहा कि मैं सीएमओ कार्यालय से मोरध्वज सिंह सीनियर ऑडिटर बोल रहा हूं। आपने कर्मचारी सचिन को हटा दिया, आपके खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कहते हुए उन्होंने पार्षद को धमकाया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 30 तारीख पे हमें दी। उस मोबाइल नंबर दिया, उसके आधार पर मैं एफआईआर लॉन्च किया और उसको मालूमात की गई। तो वो लोकेश पुत्र नरोत्तम शख्स निकला, जिससे हमने पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि मैंने पूर्व में भी इस तरह कई लोगों को डराया, धमकाया और अपने समाज में अपना वर्चस्व भी बनाया है। चलिए, दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, जांच अधिकारी बता रहे थे कि पहले भी ये इस तरह की हरकतें करता आया है और दिमाग में इसके फितूर था कि इस तरह फोन करने से इसका वर्चस्व बढ़ जाएगा। अब वर्चस्व तो इसका लॉकअप में बढ़ेगा। दीपक जी सुमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इसने पार्षद पति और पार्षद को फोन किया तो उन्होंने फोन को जिस तरह से इसने बात की, कहा कि मैं सीएमओ कार्यालय से सीनियर ऑडिटर मोरध्वज बात कर रहा हूं और आपने एक कर्मचारी को हटा दिया है। अब इनके जो पार्षद के बाड़ में कर्मचारी काम करता था सफाई का, उसको हटा दिया था। तो उसको लेकर के इसने फोन किया था, धमकाया था, दबाव बनाने के लिए कहा था कि मैं सीएमओ कार्यालय से सीनियर ऑडिटर मोरध्वज बात कर रहा हूं और आपने ऐसे कर्मचारी को कैसे हटा दिया, आपकी शिकायतें मिल रही हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो पार्षद है वो कहीं ना कहीं घबरा है, लेकिन घबराने के बाद वो पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद जो पुलिस ने जो नंबर था उस नंबर को ट्रेस किया। ट्रेस के आधार पर वो जो नाम बता रहा था कि मैं सीएमओ कार्यालय से मोरध्वज बात कर रहा हूँ, उसके नंबर की जांच की गई तो राकेश नाम का एक शख्स था जो ऊंचा गांव निवासी है, सेवर थाना क्षेत्र में, वहां का रहने वाला था। उसको गिरफ्तार किया गया, उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने बताया है कि वो ऐसे ही समाज में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए और आए दिन जो अधिकारी हैं उनको फोन करता था और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको धमकाता था और अपने आप को मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों के संपर्क में बताता था। अब जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। महिला पार्षद को संदेह कैसे हुआ दीपक इसके ऊपर? क्या उन्होंने सीएमओ फोन करके पूछा, जानकारी ली या फिर सीधा वो पुलिस थाने पहुंच गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये महिला पार्षद ने जब इसका नंबर ट्रू कॉलर पे जांच की तो वो नंबर इस तरह से नहीं आ रहा था जैसे जिस तरह से एक सीएमओ कार्यालय से फोन आता है। और फिर उनका कहना था कि वो एक पार्षद का कहना ये था कि जिस तरह से सीएमओ कार्यालय से इस तरह डायरेक्ट जो फोन है वो नहीं आ सकता। ये कहीं ना कहीं जो है कोई लोग हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम पर दबाव बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर के उन्होंने पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस की जो जांच थी उसमें ये सारा खेल जो उसका था वो सामने आ गया। लेकिन पुलिस ने उससे जब कड़ी पूछताछ की तो उसने कहा था कि वो इस तरह के मानसिक। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, थानाधिकारी के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। एसीबी ने सर्च ऑपरेशन में किया खुलासा। अभी भी तलाशी अभियान जारी है। आरोपी के पास से कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सर्च ऑपरेशन में जोधपुर के थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के पास 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। जोधपुर जिले के 10 बीघा जमीन पर स्कूल, खनिज, स्टोन लीज
बीकानेर में भूखंड के दस्तावेज भी एसीबी ने इसके पास से बरामद किए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता ने 7 जुलाई 2019 और 11 फरवरी 2020 को थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर शिकायत दर्ज करवाई थी। आरटीआई कार्यकर्ता ने थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के अलग अलग स्थानों पर अर्जित संपत्ति का पूरा ब्यौरा शिकायत के साथ दिया। शिकायत के बाद एसीबी ने जांच कर मामला दर्ज किया और कल से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आय से अधिक संपत्ति का मामला था। कल मुख्यालय पे प्रकरण दर्ज हुआ, सर्च वारंट जारी हुआ और उसके आधार पर डीए केस के लिए सर्च की जाएगी। आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर श्री प्रदीप शर्मा है, जो भी एसएचओ सूरसागर लगे। सर्च कंप्लीट अभी जारी है। जोधपुर से ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ललित, एक थानाधिकारी 4 करोड़ की संपत्ति कमाने में तो 2 जन्म निकल जाते हैं। ललित, इन्होंने तो कुछ ही सालों में इतनी संपत्ति अर्जित कर ली। कहां से आया ये पैसा, ये अकूत दौलत? देखिए, निश्चित तौर पर कहां से आया पैसा, यही बात की जानकारी एसीबी पूछ रही है। आखिर जो पिछले कल पूरे दिन से जो छापामारी हुई थी, प्रदीप शर्मा के 5 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई थी। बीकानेर, जोधपुर के साथ साथ अलग अलग जगह पर जो छापेमारी हुई है, वहां पे दस्तावेज बरामद हुए हैं। 10 बीघा जमीन पे स्कूल बनाई है और करीब 3 बसें हैं वहां पे और विशाल करीब 60 लाख की लागत से स्कूल का निर्माण किया गया है। वहीं बीकानेर में भूखंड है, एक स्टोन की माइंस को भी लीज पे देखा है। तो इतनी संपत्ति का खुलासा एसीबी ने एक दिन की सर्च ऑपरेशन में पता लगाया है। करीब 4 करोड़ 43 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की है, उसमें निवेश किया है। ये जानकारी एसीबी ने एक दिन की जो सर्च ऑपरेशन उसमें पता चला है। फिलहाल एसीबी उस दस्तावेज के सत्यापन कर रही है। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसके आधार पर आगे की जांच कर रही है। 2 दिन से कार्रवाई चल रही है ललित। 4 करोड़ की संपत्ति का तो खुलासा हो चुका है, क्या और भी खुलासा होने की संभावना है? कुछ ऐसी खबर आ रही है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि कैश बरामद नहीं हुआ है, आज जो उनके लॉकर हैं उन लॉकर को भी खोला जाने की बात सामने आ रही है। तो हो सकता है कि कुछ और नए खुलासे साफ तौर पे हो। लेकिन जो कल की कार्रवाई है उस पर साफ तौर पे जो उप महानिदेशक हैं एसीबी के, उन्होंने कहा है कि 4 करोड़ 43 लाख की संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ है। तो ये जानकारी एसीबी को से दी गई है। तो निश्चित तौर पर कुछ और खुलासे हो सकते हैं। अब ये जहां से इसके पास ये अकूत धन संपदा आई है, उसका कट भी कहीं ना कहीं भिजवाता होगा ये, तभी खुद टेबल के नीचे से पैसे ले रहा था। वो कट कहां कहां पहुंच रहा था, उसकी भी क्या जांच की जाएगी? कुछ और चेहरे, कुछ और लोग भी क्या एसीबी के रडार पर हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उनकी पत्नी भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो हो सकता है कि उन तक भी ये पूरी जांच पहुंचे, क्योंकि वो माइंस में काम करती हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दस्तावेज साफ तौर पर सामने आएंगे, तो हो सकता है कि कुछ और नाम भी सामने आए। ठीक है, शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जोधपुर में थानाधिकारी के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है और अभी भी जांच जारी है। एसीबी जांच पड़ताल कर रही है और भी खुलासे होना बाकी हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रदेश के 1-2 नहीं बल्कि 18 जिलों में कार्रवाई की गई, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। जयपुर में एसीबी ने जेडीए के एक्सईएन निर्मल गोयल के 4 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा एसीबी के रडार पर आए जोधपुर के सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के घर पर भी कार्रवाई हुई, जहां प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात मिले हैं। तो चित्तौड़गढ़ डीटीओ मनीष शर्मा के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा, एसीबी के जाल में फंसी बड़ी मछलियां, आय से अधिक संपत्ति पर एक्शन, भ्रष्ट अधिकारी संपत्ति भारी। मरुधरा में काले धन के कुबेरों पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश के 18 जिलों में एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जयपुर से लेकर जोधपुर तक और चित्तौड़गढ़ से लेकर बाड़मेर तक सर्च ऑपरेशन चला। राजधानी जयपुर में जेडीए के एक्सईएन
निर्मल गोयल के 4 ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। निर्मल गोयल के खर्च और परिसंपत्तियों में 6 करोड़ का निवेश, जो वैध आय का 1450% होने का अनुमान है। मानसरोवर में घर से विदेशी शराब की 23 बोतलें मिली हैं। इसके अलावा $2000 और 245 यूरो भी बरामद हुआ है। पहले जेडीए के जो एक्सीएन है निर्मल गोयल, उनके अलग अलग 4 ठिकानों पर एसीबी की ओर से सर्च की कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत बड़ी संपत्ति का जो है वो खुलासा हुआ है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार निर्मल गोयल ने अपने सेवा काल में जो खर्च और परिसंपत्तियों में निवेश किया है वो 6 करोड़ रुपए का है, और जो उनकी वैध आय से करीब 1500% ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो एसीबी के द्वारा किया गया है। जोधपुर में एसीबी ने सूरसागर थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा के घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पता चला कि सेवा काल में खर्च और परिसंपत्तियों पर 4 करोड़ 43 लाख का निवेश, जो वैध संपत्ति का 333% ज्यादा है। क्रेशर के लिए जमीन खरीदने का इकरारनामा। इसके साथ ही भोपालगढ़ में 10 बीघा में प्राइवेट स्कूल, 3 बसें, 22,000 वर्ग फुट का निर्माण का खुलासा हुआ है। वहीं बीकानेर में घर बंद मिलने पर एसीबी ने सील कर दिया है। कल मुख्यालय पे प्रकरण दर्ज हुआ, सर्च वारंट जारी हुआ और उसके आधार पर डीए केस के लिए सर्च की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले की आंच चित्तौड़गढ़ भी पहुंची। एसीबी ने परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा के घर सहित 6 ठिकानों पर कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसीबी को अवैध संपत्ति के कई दस्तावेज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक सेवा काल में खर्च परिसंपत्तियों पर 1 करोड़ 84 लाख का निवेश, जो वैध आय से 232% अधिक होने का अनुमान। चित्तौड़गढ़ में फ्लैट से मिले 99,500 रुपए, एक बाइक, कार, लैपटॉप, कैमरा, एप्पल का फोन भी मिला। विदेश यात्रा के भी दस्तावेज मिले। उदयपुर और जयपुर में फ्लैट सील किया गया है। इसके अलावा बाड़मेर में भी एसीबी ने परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी और ट्रेवल्स एजेंसी के साथ मिलीभगत की जांच कर रही है। घर के अंदर भारी मात्रा में नकदी वगैरह मिली है, चल संपत्ति के दस्तावेज वगैरह मिले हैं, वाहनों की मिली है, वाहन की डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, विदेश यात्रा के संबंध में पासपोर्ट वगैरह मिले हैं, जिसमें विदेश यात्रा करना होता है। बहरहाल एसीबी की कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में कई और बड़ी मछलियां एसीबी के शिकंजे में आएंगी। इन संपत्तियों को बताना एसीबी को बहुत मुश्किल जो है वो भरा रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की संपत्तियां मिली है ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद शहर शहर उठते सवालों की, जहां शहर शहर दरिंदगी की खबरें सामने आई हैं। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 साल से नाबालिग लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर गैंगरेप की घटना सामने आई। दूसरी तस्वीर दौसा की, जहां पड़ोसी युवक ने ही एक लड़की के साथ घिनौनी हरकत की। और तीसरी तस्वीर चूरू की, मोबाइल ठीक करने वाले दुकानदार ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। सबसे पहले बात अलवर की। अलवर के मालाखेड़ा इलाके में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। दरअसल 2 साल से नाबालिग लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर गैंगरेप किया जा रहा था। इस बीच 27 जून को आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जबकि वीडियो वायरल करने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पीड़िता का आरोप है कि वो मई 2019 में
मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस मामले को एसपी तेजस्विनी गौतम ने गंभीरता से लिया। इसकी जांच डीएसपी ग्रामीण अमित सिंह को सौंपी गई है। डीएसपी का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। 28 तारीख को हमारे पास एक कंप्लेंट रिसीव हुई महिला थाना अलवर में। महिला ने मुझे भी कॉल करके बताया था कि एक रिपोर्ट वो इस आशय की प्रेषित करना चाहती हैं कि लगभग 2 साल पहले अप्रैल 2019 में 2 व्यक्ति जिनको उन्होंने नामजद बताया था वो उनको किडनैप करके ले गए और उनके साथ गलत काम किया। उनकी एक अश्लील वीडियो बनाई और उसके बाद उसको वायरल करने की धमकी देकर उनके साथ पुनः गलत काम किया, जिसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक और अन्य व्यक्ति ने उनको उसी वीडियो का, अश्लील वीडियो का दिखाकर ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। इस पर मुकदमा तुरंत दर्ज हुआ और मैंने उसे डिप्टी एसपी ग्रामीण अमित सिंह जी को जांच के लिए दिया। साथ ही साथ इस एफआईआर में एक ये भी एलिगेशन महिला के द्वारा लगाया गया कि 2019 में वो मालाखेड़ा थाने पे गई थी और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाबत भी डिप्टी एसपी ग्रामीण अमित सिंह जी जो हैं वो जांच कर रहे हैं। अगर इसमें किसी की भी लापरवाही पुलिस की तरफ से आती है तो उसके खिलाफ भी हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। दूसरा एक अपना आज उनके 164 के बयान कराए गए हैं पीड़िता के, और उसके बाद 2 मेन आरोपी नामजद जो पीड़िता ने कर रखे थे, विकास और भैरू सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक राजगढ़ का वो व्यक्ति जो अश्लील वीडियो उनको दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी आज की गई है। और कितने लोग डिटेन हुए हैं इसमें और बाकी के लोगों का किन धाराओं में मामला दर्ज किया? देखिए, इसमें जितने भी लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया होगा उनकी एक पूरी चेन साइबर सेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ली जाएगी। उसको ट्रेस आउट करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो जैसे जैसे आएंगे वो आईटी एक्ट के अंदर मुकदमे में, इसी मुकदमे में हमारे मुलजिम बनेंगे और उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही महिला के द्वारा 2 अन्य व्यक्तियों के जिनके नाम वो नहीं जानती हैं के बारे में भी उन्होंने एफआईआर में अंकन किया है, जिसके बारे में भी अनुसंधान चल रहा है और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाएंगे उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर चालान पेश कर इसको केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा। पैसों के संबंधित कुछ है जैसे कि मोलस के अलावा पैसे की अभी तक पैसों की मांग से संबंधित अनुसंधान अधिकारी के सामने कोई भी ऐसे बयान नहीं आए हैं और अगर इस बारे में भी कुछ आता है तो उसके बारे में भी अनुसंधान करके जो भी विधिवत सेक्शन होगा उसको ऐड करके उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। तो मैडम, इसको लगातार अभी दोबारा ये वीडियो जो वायरल हुआ उससे पूर्व भी ब्लैकमेल किया जा रहा था, ऐसा भी बात सामने आई? ये महिला का यही कहना है कि ये जो व्यक्ति जो गौतम सैनी है, इन्होंने जो इनको वीडियो दिखा के जो ब्लैकमेल किया उससे इनको पता चला कि वो वीडियो वायरल हुई है। उससे पहले का कोई ऐसा कोई इनके पास नहीं है। राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी अलवर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? क्या कर रही है पुलिस? क्या किया अब तक? किस तरह ये कार्रवाई की? किस तरह से गिरफ्तारी हुई? जी सुमित, ये जो पूरा मामला है इसको अगर अपन 2 नजरिए से देखा जाए कि अलवर एक शर्मसार हुआ था थानागाजी गैंगरेप मामले को लेकर के, उसी तरीके का ये पूरा मामला है। और अजीत संयोग ये है कि ये मामला भी अप्रैल 2019 का है और मामला 2019 में ही मई के महीने में पुलिस के पास पहुंचा। वहां थानागाजी बाड़े मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और अब वो आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पीड़ित को सरकार के द्वारा नौकरी भी दे दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसी समय दरमियान ये मामला हुआ, लेकिन मालाखेड़ा थाना पुलिस की लापरवाही का जो परिणाम है वो ये पीड़िता पिछले 2 साल से भुगत रही है और उसे आरोपियों का जो दरिंदगी का दंश है वो लगातार झेलने को पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही का खामियाजा एक पीड़िता को भुगतना पड़ा है और अब उसका 2 साल बाद उसका वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर के अब इस मामले में एसपी के पास पीड़िता पहुंची और इसका मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है,
2 आरोपी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है, कहीं न कहीं अलवर पुलिस का एक और चेहरा जो सामने ला दिया है कि अलवर पुलिस इस तरीके के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन अब महिला एसपी होने के कारण इस मामले में त्वरित कार्रवाई कहीं न कहीं की गई है। लेकिन अब जो पीड़िता ने 2 साल जो दंश झेला है उसकी भरपाई किसी भी रूप से नहीं की जा सकती। क्या उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। अब तेजस्विनी गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, एसपी अलवर। तेजस्विनी मैडम, क्या हो रहा है मैडम ये अलवर में? क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है इस मामले में अब तक? देखिए, ये मामला दर्ज हुआ है 28 तारीख को। पीड़िता जो है वो उसने मेरे पास आके कहा था फोन पे, और फिर वो महिला थाने पहुंची है और तुरंत मामला दर्ज किया गया है। उनका ये कहना था कि घटना 2 साल पहले की है, जब वो कोई एग्जाम देने के लिए अलवर आई थी और वहां पे उनको ये जो 2 नामजद आरोपी हैं जिनको कल गिरफ्तार किया गया है, वो उनको ले जाकर उनके साथ किडनैप करके गलत हरकत की, एक वीडियो बनाई और फिर उनको धमकाया कि ये बात किसी को बताना नहीं तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। और वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद अभी उनको 2 साल तक तो पता नहीं चला, या फिर जो भी रहा, उसमें उन्होंने जून में उनको ये पता चला कि वीडियो जो है एक व्यक्ति जो जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है, गौतम सैनी, उसने वो वीडियो इनको दिखाई कि भाई ये वीडियो मेरे पास है और अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी, मेरे से बात नहीं करोगी तो फिर मैं इसको भी वायरल कर दूंगा। तो उनको पता चला कि ऑलरेडी 2-4 लोगों के पास ये वीडियो जा चुकी है। तब वो थाने पर आई हमारे पास और उन्होंने दर्ज कराई ये रिपोर्ट। डिप्टी एसपी ग्रामीण को तुरंत इसको जांच के लिए दिया गया। महिला के 164 के बयान हो चुके हैं और 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें बाकी जो 2 अन्य जो महिला ने बताए हैं उनके बारे में अभी आज जज साहब के पास इनको आरोपियों को पेश करके इनकी सीधी रिमांड की ली जाएगी, ताकि इनसे पूछताछ कर अन्य मैं 2 मिनट से आपको सुन रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि आप कुछ अपने सिपह सलारों के लिए भी कुछ शब्द कहेंगी, उनकी तारीफ में भी 2 शब्द बोलेंगी आप। इनकी मैम, अपने सिपह सलारों की तारीफ में कुछ शब्द बोलेंगे आप, जिनके पास ये पीड़िता शिकायत लेकर गई थी 2 साल पहले? देखिए, पीड़िता ने एक आरोप जरूर लगाया है अपने एफआईआर में कि 2 साल पहले ये मालाखेड़ा थाने गई हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। तो इस आरोप के बाबत अलग से एक प्राथमिक जांच डिप्टी एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है। अगर इसमें ऐसा कुछ भी आता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड पूरा रहता है अपने पास परिवार का और बाकी चीजों का। पीड़िता का एक आरोप तो देखिए सच साबित हुआ ना मैडम, ये युवक गिरफ्त में आए, पीड़िता का एक आरोप तो सच साबित हुआ। आप दोषी किसे मानती हैं मैम? ये वीडियो वायरल हुआ, दोषी किसे मानती हैं आप? मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि जांच के बाद जो भी इसमें निकल के आएगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई तत्कालीन जो भी पुलिस स्टाफ मालाखेड़ा थाने में पोस्टेड था उसके खिलाफ होगी। हाँ मैडम, एक सवाल और आपसे, क्या आप तक पहुंचना इतना मुश्किल होता है कि पीड़िता को 2 साल लग गए आप तक पहुंचने में? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी तो वो मेरे पास ही आई हैं। हाँ, कार्रवाई हुई, आपके पास पहुंची तो कार्रवाई हुई, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्या आप तक पहुंचना इतना मुश्किल है एक आम आदमी का? थाने से डांट कर फटकार कर उसे भगा दिया जाता है किसी आम आदमी को, तो आप तक पहुंचने में इतनी कठिनाइयां क्यों, इतने रास्ते, इतनी मुश्किलें क्यों पार करनी पड़ती है कि 2 साल लग गए उसे आप तक पहुंचने में? नहीं है, हमारे थाने पे हमारे एसपी ऑफिस में कोई टाइमिंग नहीं है। जब भी पीड़ित कोई आए वो आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। कहीं तो फंसी होगी ना मैडम वो, या तो आप तक पहुंचने नहीं दिया आपके सिपह सलारों ने, या तो आप तक उसे पहुंचने नहीं दिया, वरना अगर पहुंची होती वो तो ना तो ये वीडियो वायरल होता, ना उसको इस तरह से बदनामी मिलती। दोषी कौन होगा मैम, किसे कहा जाए? इन युवकों को या आपके सिपह सलारों को, आपके पुलिसकर्मियों को? कार्रवाई क्या की जाएगी अगर वो दोषी साबित हुए तो? देखिए, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और उसमें जो आईपीसी के सेक्शंस के द्वारा जो एफआईआर रजिस्टर होती है वो ऐसा तो नहीं होगा ना, सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ दिया जाएगा, एक नाम मात्र की लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, नाम मात्र की कार्रवाई की और उसके बाद जैसे आराम, ऐसा तो नहीं होगा ना मैम? देखिए, ऐसा होता है कि जो लीगल प्रोविजन होते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। तो लीगल प्रोविजन है कि अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है।
और अगर ऐसा पाया जाता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ FIR दर्ज करें। ठीक है मैम, उम्मीद है आपसे कार्रवाई करेंगे आप उन पुलिसकर्मियों पर भी अगर वो दोषी साबित होते हैं तो। शुक्रिया तेजस्विनी मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजस्विनी गौतम अलवर SP हमारे साथ जुड़ी और कह रही थी कार्रवाई की जाएगी, हालांकि उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन लोगों ने उस युवती का वीडियो वायरल कर दिया है। 2 साल पहले ये लड़की पुलिसकर्मियों के पास गई थी, थाने में गई थी शिकायत लिखवाने के लिए, लेकिन वहां उसकी शिकायत नहीं लिखी गई। और बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का असर, जांच में लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, ये SP तेजस्विनी गौतम ने साफ कर दिया है। न्यूज 18 राजस्थान पर कह दिया है जांच में अगर दोषी पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। FIR जिन पुलिसकर्मियों ने नहीं दर्ज की थी तो वो पुलिसकर्मी भी देख ले इस खबर को गौर से, और इस खबर का चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। कार्रवाई अब आप पर होनी है, चाहे जितने रास्ते आप खोज लीजिए। आपने शिकायत दर्ज नहीं की, अब शिकायत आपकी पहुंच गई है, कार्रवाई आप पर होना निश्चित है। तेजस्विनी गौतम SP अलवर ने न्यूज 18 राजस्थान में ये कहा, पर आकर ये कहा कि लापरवाह पुलिसकर्मियों पर, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जरूर होगी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।